जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। तो आज का ये सेशन ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ में दोस्तों हम लोग 14 जनवरी का भी ऐड करेंगे। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखिएगा एलटीएम के साथ, करंट वाली चाय। हाल ही में चर्चित प्राचीन तालाब चित्रकूट तालाब बांध है ना, ये किस जिले में है? तो चित्रकूट तालाब, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये कहाँ पर है? बस्तर में है। ओके, देखते हैं इसके संबंध में। यही है दोस्तों, याद रखिएगा ये बस्तर जिला के अंतर्गत विकासखंड लोहांडीगुड़ा के, ये लोहांडीगुड़ा में है ये चित्रकूट तालाब। ठीक है, चित्रकूट तालाब बांध। बाकी दोस्तों इसके जो है निर्माण कार्य के लिए, मरम्मत के लिए इतने करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा ये कहाँ पर है? आपका बस्तर जिला में। ओके, ये प्राचीन तालाब है ना। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए श्रीमंत झा है ना, ये श्रीमंत झा किस खेल से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ का है श्रीमंत झा। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसका भी पंजा कुश्ती से संबंधित है दोस्तों, याद रखना है। यही है, याद रखिएगा कि हाल ही में दोस्तों राज्यपाल रमन डेका ने दोस्तों इनसे मुलाकात किए हैं, श्रीमंत झा से। और ये दोस्तों एशिया कप के जो है गोल्ड मेडल विजेता है। ओके, बाकी दोस्तों श्रीमंत झा याद रखिएगा ये 49वां ये अंतर्राष्ट्रीय मेडल है ना, ये गोल्ड मेडल जो जीते हैं। और आगामी दोस्तों नॉर्वे में जो होने वाले पैरा विश्व कप प्रतियोगिता में ये भाग लेंगे। ओके, चयनित हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव की जो है शुरुआत कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है दोस्तों? नगर को बताना है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रामानुजगंज। ओके, कहाँ पर है? तो बलरामपुर में। ओके, ये तो याद रखिएगा ये तातापानी महोत्सव जो है ये 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर बलरामपुर जिले के दोस्तों रामानुजगंज तहसील के ये तातापानी में आयोजित की जा रही है। बाकी दोस्तों ये 16 जनवरी तक चलेगा। और ये दोस्तों कि तातापानी में जो है ये 3 दिवसीय भव्य मेला का जो है आयोजन किया जा रहा है। ओके, तातापानी आपको पता है दोस्तों कि ये ना गर्म भूजल का जो है ये प्राकृतिक स्रोत है। ओके, कहाँ पर है दोस्तों? ये बलरामपुर जिला में है। नगर भी याद रखिएगा दोस्तों, रामानुजगंज। ओके, तहसील को। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित बालका नदी यह किस जिले में प्रवाहित होती है? तो बालका नदी, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका धमतरी जिला में है। ओके, याद रखना है बालका नदी। याद रखिएगा ये महानदी और बालका नदी के किनारे दोस्तों ये देखिए 1114 ईस्वी में बना ये कड़ेश्वर मंदिर है ना, कड़ेश्वर शिवलिंग मंदिर। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम शिवलिंगों में से एक है। ओके, ये बालका नदी दोस्तों धमतरी जिला में प्रवाहित होती है ना। ये कड़ेश्वर मंदिर भी कहाँ पर है? धमतरी जिला में। और इसके समीप ही दोस्तों याद रखना है पहाड़ है, और इसके समीप जो पहाड़ी है दोस्तों यहाँ पर लोमस ऋषि की जो है तपोभूमि मानी जाती है। तपोभूमि के रूप में ये प्रसिद्ध है लोमस ऋषि के। ओके, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर है दोस्तों? ये सभी धमतरी जिला में है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों नई दिल्ली में जो है आयोजित होने वाली 8 होम रिसेप्शन में छत्तीसगढ़ से दोस्तों शामिल ये दिव्या, याद रखना श्रीमती दिव्या निषाद किस जिले से हैं? तो श्रीमती दिव्या निषाद जी, ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये राजनांदगांव जिला से है। ओके, याद रखना है ना। ये दोस्तों याद रखना है कि 26 जनवरी 2025 को दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में जो है आयोजित होने वाले ये 8 होम रिसेप्शन के लिए दोस्तों देश भर से जो ये 10 लाख लखपति दीदियों का जो है चयन किया गया है। और इसमें दोस्तों राजनांदगांव जिले के ग्राम कुसमी की जो है लखपति दीदी, ध्यान देना है, दिव्या निषाद को चुना गया है। याद रखिएगा ये केंद्र सरकार की दोस्तों ये महत्वपूर्ण योजना है, लखपति दीदी योजना, महत्वपूर्ण पहल है ये। और इसके तहत दोस्तों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ओके, ध्यान रखना दोस्तों किसका चयन किया गया है? तो दिव्या निषाद जी का। कहाँ से है? तो राजनांदगांव जिला से। ठीक है, राजनांदगांव याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों मैरीन फॉसिल्स पार्क प्रस्तावित है, तो कहाँ पर दोस्तों ये मैरीन फॉसिल्स पार्क जो है प्रस्तावित है? ये दोस्तों करीब 2 साल से चर्चा में है ना। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सी है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ओके, याद रखिएगा ना। तो यही है दोस्तों, याद रखिएगा कि मनेन्द्रगढ़ में दोस्तों हसदेव नदी के तट पर ये 28 करोड़ साल दोस्तों 28 करोड़ वर्ष पुरानी यहाँ पर है ना समुद्री जीवाश्म मिली है। प्रदेश सरकार दोस्तों इसे क्या है मेरीन है ना मेरीन फॉसिल्स पार्क के रूप में दोस्तों इसको विकसित करेगी। ठीक है, मेरीन फॉसिल्स पार्क, ध्यान देना है ये आपका किस जिले में है? तो एमसीबी में है। बाकी दोस्तों ये हसदेव नदी के किनारे मिला है। ओके, ध्यान दीजिएगा 28 करोड़ साल ये पुराना समुद्री जीवाश्म है।
बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है मेरीन फॉसिल्स पार्क बनने के बाद यहाँ पर डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको जो है पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए खोला जाएगा। ओके, कहाँ पर है दोस्तों? ये एमसीबी में है ना। किस नदी के किनारे? तो हसदेव नदी के किनारे। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के जो है कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के दोस्तों कोषाध्यक्ष ना, ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी सही है ना, प्रभतेज भाटिया। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिएगा इसके संबंध में, तो यही दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के जो है पूर्व अध्यक्ष प्रभतेज भाटिया को दोस्तों भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड मतलब बीसीसीआई का दोस्तों ये कोषाध्यक्ष निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुन लिया गया है, कोषाध्यक्ष बने हैं। बाकी दोस्तों देवजीत सौकिया बीसीसीआई के ये महासचिव बने हैं। ओके, याद रखना है ये प्रभतेज भाटिया जी ये रायपुर जिले से हैं, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से हैं अपना। ओके, याद रखना है प्रभतेज भाटिया। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, छेरछेरा पर्व से किस कलचुरी शासक का जो है नाम जुड़ा हुआ है? तो हम लोग छेरछेरा मनाए दोस्तों, है ना, ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे हाल ही में छेरछेरा मनाया गया। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, ये कल्याण साय से जुड़ा हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं इसके संबंध में। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये छेरछेरा पर्व पौष पूर्णिमा की है ना मनाया जाता है दोस्तों। पौष पूर्णिमा में, उस माह के दोस्तों पौष पूर्णिमा में ये मनाया जाता है ना छेरछेरा पर्व। वही है, याद रखिएगा दोस्तों, इस अवसर पर है ना बच्चे जो है नई फसल के जो है धान मांगने के लिए घर घर जाते हैं। बाकी ये दोस्तों पौराणिक मान्यता ये दोस्तों कि छेरछेरा के दिन ही भगवान शिव जी ने दोस्तों माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। ओके, और इसी दिन दोस्तों माँ शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है, ध्यान देना है ना, माँ शाकंभरी जयंती। और देखिए नरेश, कलचुरी नरेश दोस्तों कल्याण साय व मंडल के राजा के बीच विवाद हुआ था, है ना। और विवाद में ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जब विवाद ही चल रहा था तो रानी फुलकेना द्वारा दोस्तों रत्न और स्वर्ण मुद्राओं की जो है बारिश करवाई गई थी, है ना। ये इसके बारे में स्टोरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रानी का नाम याद रखिएगा फुलकेना, है ना। और इसी समय दोस्तों ये इन्हीं के समय दोस्तों राजा कल्याण साय के ही समय है ये आपका देखिए छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व चालू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ओके, ध्यान दीजिएगा किस राजा से जुड़ा हुआ है, किस है ना कलचुरी शासक के जो से ये जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा कल्याण साय। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित ये सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये जम्मू कश्मीर में है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यही दोस्तों याद रखना है, हाल ही में 13 जनवरी को दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने ये जम्मू कश्मीर में ये सोनमर्ग सुरंग परियोजना का जो है उद्घाटन किया है। बाकी दोस्तों देखिए ये याद रखिएगा 6800 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों ये निर्माण किया गया है। 2700 करोड़ रुपए की दोस्तों अधिक से लागत के इससे निर्माण किया गया, 2700 करोड़ रुपए से, है ना। याद रखना ये याद रखना दोस्तों कि इस परियोजना से सोनमर्ग से दोस्तों पूरे जो है याद रखना जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये कहाँ पर बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग। ठीक है, सोनमर्ग सुरंग परियोजना। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखिए राम राम बड़े भजन मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसके बारे में आप लोग को बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कहाँ किया गया है ना। इसको बड़े भजन का मेला भी बोलते हैं ना, तो इसके बारे में डिटेल से बताइएगा, हो सके तो दोस्तों आंसर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग, है ना, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।